जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, यानी पॉलिनेशन क्या होता है, जो क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी पॉलिनेशन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके काइंड्स के बारे में समझेंगे, यानी किस किस काइंड्स के पॉलिनेशन होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के। तो आइए स्टार्ट करते बिना लेक्चर को लेट किए कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो ध्यान समझिए यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of flower, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर टू इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखिए ये एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। अगर मान चलिए हम लोग फ्लावर को लेते हैं तो फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस तरह का होता है। ये इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा एंथर होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये वाला पार्ट क्या हमारा स्टिग्मा है, ये क्या स्टाइल, और ये क्या है हमारा ओवरी। यानी ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एंथर और फिलामेंट को मिलाकर देखा जाए तो कौन सा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यहां से पॉलिन, इसके अंदर होते हैं पॉलिन ग्रेन। इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन होते हैं, पॉलिन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन। इस एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल करके इस स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, तो इसी को प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ये हमारा है पॉलिनेशन, यानी एंथर से निकल करके पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। यहाँ पे आकर के लैंड करेगा तो इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को कराने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। तो वो एजेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा बायोटिक, एक होता है हमारा बायोटिक और एक होता है हमारा एबायोटिक। बायोटिक के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। और एबायोटिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारा एयर आएगा। एयर और क्या, यानी विंड आएगा, विंड और क्या आता है हमारा, वाटर आता है। यानी देखा जाए अगर पॉलिनेशन के बारे में तो पॉलिनेशन के दो एजेंट्स, एक बायोटिक जिसमें एनिमल्स आ रहा है और एबायोटिक मतलब क्या आ रहा है, विंड और वाटर आ रहा है। इसके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और आइए अब समझते हैं कि पॉलिनेशन कितने काइंड्स के होते हैं, किस कौन कौन से काइंड्स होते हैं, यानी कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। जिस तो एनसीईआरटी के बुक में 3 टाइप्स के पॉलिनेशन के बारे में बताया, एक ऑटोगैमी, एक जिटनोगैमी और एक क्या बताया, जीनोगैमी के बारे में बताया है। तो आइए समझते हैं ये सारे टाइप्स कैसे होते हैं और क्या क्या चीजें इनके अंदर होती हैं। अब जो एनसीईआरटी के बुक में पॉलिनेशन के बारे में बताया है तो 3 टाइप्स के बताया। सबसे पहले किसको स्टार्ट कर रहा है, वो ऑटोगैमी। ऑटोगैमी पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, अब देखिए ध्यान समझिए प्लांट्स के बारे में। अगर यहाँ पे हम लोग सपोज करिए, यहाँ पे कोई प्लांट्स ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कोई प्लांट्स लिए हैं। और ये उसका क्या है, फ्लावर है, ये प्लांट, और ये क्या इसका है, फ्लावर है। तो अगर ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर अगर दोनों हैं, मेल और उसके साथ साथ फीमेल, मेल भी है और फीमेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है। तो इसमें क्या होगा, जो एंथर यानी एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, यानी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी भी है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी है, और उसके साथ साथ मेल एंथर और फिलामेंट भी है। तो यहां पे पॉलिनेशन क्या होगा, इसी फ्लावर के अंदर से, यानी इसी के अंदर क्या होगा, हमारा एंथर होगा, इस एंथर से निकल करके पॉलिन ग्रेन इसी फ्लावर के अंदर जाकर के इसके स्टिग्मा में पॉलिनेशन होगा। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन। और ये सेल्फ पॉलिनेशन किसके अंदर आता है? ऑटोगैमी के अंदर आता है। एक चीज और, ऑटोगैमी के अंदर एनसीईआरटी के बुक में दो टाइप्स के फ्लावर के बारे में बताया, यानी एक ऐसे प्लांट होते हैं, उन्हीं प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर दो टाइप्स के फ्लावर भी मिलते हैं। आइए समझते हैं वो क्या बता रहा है एनसीईआरटी बुक में। यहां पे देखिए ऑटोगैमी में, तो इसमें क्या क्या चीजें जैसे दिया है, वियोला एक है, वियोला, और इसी टाइप के कई सारे प्लांट्स के बारे में बताया है। तो वियोला का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। वियोला है, कॉमेलिना है, इस टाइप के प्लांट जो होते हैं, कॉमेलिना, वियोला, कॉमेलिना, इस टाइप के प्लांट जो है एनसीईआरटी बुक में बताया हुआ है कि इनके अंदर, इस प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं। अब देखिए वो कितने टाइप्स के फ्लावर होते हैं, कौन कौन से? इनके अंदर दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं। सपोज करिए ये उसके हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं लीफ, ये लीफ है। तो इसमें फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वो होता है, और उसके साथ साथ इसमें एक और फ्लावर होता है जो कैसा होता है, समझ, ये फ्लावर हमारा है, दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर हमारा कैसा दिख रहा है? ओपन दिख रहा है, ये हमारा ओपन फ्लावर दिख रहा है। तो इस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस बोलते हैं। और एक हमारा फ्लावर कैसा दिख रहा है? क्लोज दिख रहा है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहां पे जो फ्लावर है ओपन है, इसके अंदर भी मेल और फीमेल, यानी ऑटोगैमी उन्हीं प्लांट के अंदर होती है जिनके अंदर, जिस प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर मेल वाला पार्ट भी होगा और क्या होगा, उसी के अंदर फीमेल वाला भी होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला फ्लावर है तो ये ओपन है, तो इसके अंदर दोनों पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके इसके स्टिग्मा के जाकर इसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगा, यानी पॉलिनेशन यहीं पे हो रहा है। तो इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं, इस टाइप के पॉलिनेशन को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और यहां पे देखिए ये फ्लावर क्या है, क्लोज है। अगर सपोज करिए यहां पे एक हम लोग और फ्लावर ले रहे हैं, फ्लावर, और वो भी कैसा, ओपन है, तो इसमें चांसेस ये भी हो सकते हैं कि इस वाले फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आकर के लैंड करेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे फ्लावर एक दूसरा है, यहाँ पे फ्लावर दूसरा है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि फ्लावर दूसरे अलग अलग तो हैं, पॉलिनेशन अलग अलग फ्लावर्स हो रहा है, लेकिन प्लांट कौन सा, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर हैं। तो इस वाले फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन निकल करके इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर जाकर के पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी ऑटोगैमी के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे जैसे हैं, वियोला है, कॉमेलिना है, जिनके अंदर दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, एक होता है हमारा ओपन जिसको हम लोग बोलते हैं चेस्मोगैमस, और एक हमारा होता है क्लोज जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। ओपन वाले फ्लावर के अंदर दो टाइप्स के, ओपन वाले फ्लावर के अंदर भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, और क्लोज वाले के पार्ट भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या रहा, ओपन वाले में दोनों चांस है। ओपन वाले में चांस ये है कि इसी के फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा, सेम फ्लावर के अंदर, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। या तो हो सकता है इस फ्लावर से निकल करके पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर के अंदर जाएगा, लेकिन प्लांट सेम ही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर, तो इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, इसके अंदर केवल सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब ध्यान से देखिए क्यों सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि प्लांट, ये जो फ्लावर है क्लोज है, ओपन है नहीं, तो इसी के अंदर पॉलिनेशन होगा, इसी के अंदर का पॉलन ग्रेन निकल करके इसी के अंदर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने के इसमें कोई चांसेस यहाँ पे नहीं, क्योंकि दूसरा फ्लावर, ये फ्लावर जो है पूरी तरह से क्या क्लोज है, तो इसमें दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आकर के इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर पाएगा। तो ये था ऑटोगैमी के ऊपर। ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक फ्लावर से निकल कर दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। ये तो हो गया ऑटोगैमी के ऊपर, जो वियोला और कॉमेलिना के अंदर दो टाइप्स के फ्लावर मिलते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। अब हम बात करते हैं जिटनोगैमस के ऊपर। जिटनोगैमस क्या होता है, दूसरे नंबर पर हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, जिटनोगैमस।
आइए बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो फ्लावर लिए हम लोग, प्लांट लिए जिट्नोगैमस। जिट्नोगैमस टाइप के पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग सपोज करिए कोई प्लांट ले रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लावर है, मान लीजिए चलिए यहाँ पे क्या एक फ्लावर है, और सपोज करिए कि यहाँ पे भी क्या एक है फ्लावर है। अब देखिए जिट्नोगैमस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्लांट तो सेम रहेगा, प्लांट क्या हमारा है सेम है, लेकिन इसमें ये देखने को मिलता है कि एक फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट होगा या तो क्या होगा फीमेल पार्ट। अगर सपोज करिए ये जो फ्लावर ये मेल वाला है, मेल पार्ट इसके अंदर है, तो इस वाले फ्लावर के अंदर क्या होगा फीमेल पार्ट होगा, इसके अंदर क्या होगा फीमेल पार्ट, यानी एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, एक के अंदर या तो मेल होगा या तो क्या होगा फीमेल होगा। अब यहां पे क्या होता है, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होने के सेल्फ पॉलिनेशन होने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होता है जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक के अंदर मेल और एक के अंदर क्या है फीमेल है। तो इसमें क्या होता है, इस वाले फ्लावर से निकल करके पॉलिन ग्रेन निकल करके इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के लैंड करेगा, इस वाले फ्लावर के ऊपर। ये पहला नंबर फ्लावर हो गया, हमारा क्या हो गया दूसरा नंबर। तो इस वाले फ्लावर से निकल करके यहाँ पे जाकर लैंड कर रहा है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि इसमें प्लांट कौन सा सेम है, एक ही प्लांट है, इसी प्लांट के अंदर एक फ्लावर के अंदर मेल था और एक के अंदर क्या था फीमेल, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन मेनली किसमें देखने को मिलता है, तो ये एग्जांपल किसके किसके प्लांट के अंदर होता है, तो मेज, मेज के अंदर और कॉर्न के अंदर, इन टाइप के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मेज और कॉर्न जो होते हैं उनके उनके प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, एक मेल होता है और एक क्या होता है फीमेल, तो उन्हीं के अंदर पॉलिनेशन हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, जो किसका एग्जांपल है, जिट्नोगैमस का एग्जांपल है। अब लास्ट में हमारा बचता है जीनोगैमस। अब ये समझते हैं जीनोगैमस क्या होता है। जीनोगैमस देखिए जीनोगैमस में क्या होता है, अब यहां पे देखिए, यहां पे दो टाइप्स के प्लांट्स हम लोग लेंगे, दो डिफरेंट प्लांट लेंगे, और ये उसका क्या है फ्लावर है, और यहां पे एक प्लांट ले रहे हैं हम लोग, और ये उसका क्या है फ्लावर है। अब ध्यान से देखिए, ये यहां पे क्या होगा, अगर एक प्लांट है इसके अंदर कोई फ्लावर है, यहां पे मान के लिए भी फ्लावर है, और यहां पे सपोज करिए कि ये भी क्या उसका है फ्लावर है, तो इसमें होता क्या है कि अगर इस प्लांट के अंदर जितने भी फ्लावर होंगे, मान चलिए अगर इसके अंदर 10 फ्लावर हैं और इसके अंदर कितने हमारे हैं 15 फ्लावर हैं, तो इसमें ये होता है कि अगर इसमें 10 फ्लावर है तो 10 जितने भी फ्लावर हैं सारे क्या होंगे, या तो मेल होंगे या तो क्या होंगे फीमेल होंगे। उसी तरह यहां पे अगर 15 फ्लावर हैं तो या तो सारे क्या होंगे फीमेल होंगे या तो क्या होंगे मेल होंगे। तो सपोज करिए कि यहां पे क्या था, जितने भी फ्लावर थे सारे क्या थे मेल इस प्लांट के अंदर, और इस वाले प्लांट के जितने भी फ्लावर थे क्या थे सारे फीमेल थे। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना होता है कि सेम टाइप के स्पीसीज होने चाहिए, जैसे मान के चलिए अगर ये पपाया का प्लांट है तो ये भी किसका होना चाहिए, पपाया का प्लांट होना चाहिए। तो सपोज करिए यहाँ पे हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं, ये पपाया है, पपाया का प्लांट है, तो ये भी कौन सा किसका प्लांट है, ये भी पपाया का प्लांट है, ये भी क्या पपाया का प्लांट है। ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर सारे फ्लावर कौन से हैं मेल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेल प्लांट बोलेंगे, इसको मेल प्लांट बोलेंगे। ये वाले सारे फ्लावर क्या है फीमेल, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग फीमेल फ्लावर बोलेंगे, फीमेल प्लांट बोलेंगे। अब क्या होता है आपको पता है कि हमेशा पॉलिनेशन कब होगा, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करते हैं। तो मान के चलिए इस फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट है तो फीमेल में क्या होता है स्टिग्मा, और यहाँ पे क्या है मेल, तो मेल में क्या होता है एंथर। तो इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा, यहाँ के एंथर, इस वाले फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ही बोलते हैं। और ये वाला जो क्रॉस पॉलिनेशन है किसका एग्जांपल है, ये
तो जीनोगैमस का एग्जाम्पल है। कभी कभी ऐसा भी होता है इस टाइप के, कभी कभी अगर एक प्लांट लगा दिए हम लोग और केवल वो मेल वाला पार्ट है या फीमेल वाला प्लांट है, तो उसमें फ्रूट बनने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर उसके आसपास दूसरा कोई प्लांट नहीं है, यानी दूसरे जेंडर वाला प्लांट नहीं है, तो उसमें पॉलिनेशन होगा नहीं, और पॉलिनेशन जब तक नहीं होता तब तक फ्रूट की फॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। तो ये था सारा पॉलिनेशन के बारे में, कैसे पॉलिनेशन होता है और कितने काइंड्स के होते हैं। एनसीईआरटी बुक में इतना दिया था। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।